शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित स्तोत्र ग्रंथों में एक ग्रंथ है साधन पंचकम, जिसमें मोक्ष के अभिलाषी साधक के लिए सदा ग्रहण करने योग्य साधनों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। 5 श्लोकों में आदि गुरु भाष्यकार भगवान ने जीवन में धारण करने योग्य मोक्ष की प्राप्ति के अनिवार्य साधन बतलाए हैं। उसका प्रथम श्लोक है, वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतेस्त्यज्यताम् पापौघा परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए। वेदों का अथवा प्रकरण ग्रंथों का आत्म ज्ञान की प्राप्ति के उपाय, जितने भी अन्य शास्त्र पुराण इत्यादि का नित्य प्रति अध्ययन करते रहना चाहिए। नित्यम मतलब नित्य प्रति, यानी कभी किया कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए। वेद शास्त्र पुराणों का नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए। तत् उदितम कर्मसु अनुष्ठीयताम, और उनमें बतलाए गए कर्मों के अनुसार जीवन में आचरण करना चाहिए। अर्थात जो वेद शास्त्रों ने विधान किया है कि ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए, तो उन विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। तेन ईशस्य विधीयताम, तेन एशस्य का संधिचय तेन ईशस्य, उन निष्काम कर्मों के द्वारा ईश्वर की अपचिति विधीयताम, पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। काम्ये मतिस्त्यज्यताम, काम्ये यानी सकाम कर्मों में बुद्धि का परित्याग करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। निष्काम कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सकाम कर्मों में बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। काम्ये मतिस्त्यज्यताम। पापौघः परिधूयताम, पापों के समूह का परित्याग तिरस्कार करना चाहिए। पापौघः परिधूयताम, मन में जब भी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि वृत्तियां आए तो इनसे पाप और बढ़ता है। उस समय सजग रहे तो पापों के समूह का परित्याग करना चाहिए। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, संसार के सुख में दोष ढूंढना चाहिए। संसार के भोग मिथ्या हैं, क्षण भंगुर हैं, आगमापाई हैं, जैसे गीता बता रही है। तो इनमें नित्यत्व बुद्धि करके इनमें सुख ना ढूंढे, इनमें दोषों को ढूंढे कि ये कब धोखा दे जाए, कब किसका वियोग हो जाए। इस प्रकार संसारिक सुख जो क्षण भर के लिए भास रहा है, जो आभास मात्र है, उसमें दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। आत्मेच्छा व्यवसीयता,
आत्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छा करनी चाहिए। व्यवसीयताम निश्चय, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। आत्म प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति। मैं कौन हूँ, इस तत्व को गुरु शरण में जाकर जाने। तो आत्मेच्छा व्यवसीयताम, आत्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, और अपने घर से तुरंत निकल पड़ना चाहिए, निकल जाना चाहिए। सन्यासी के लिए तो उचित ही है घर से निकलना। अब यहाँ पर इसका लक्ष्यार्थ यह भी है कि जो हमने शरीर को अपना घर माना हुआ है, उसमें तुरंत मैं को निकाल देना चाहिए। शरीर में मैं भावना, शरीर में मैं बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अथवा जब हमारा स्वाध्याय का समय हो जाए, सत्संग का समय हो जाए, तो अपने घर को, अपने घर के कार्यों को तुरंत छोड़कर भजन में लग जाना चाहिए। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, घर से तुरंत निकल जाना चाहिए। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघा परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्।